कुंभ राशि, चाहे मर जाना लेकिन आज से 1 महीने तक इन 3 स्थानों पर कदम भी मत रखना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। कुंभ राशि वालों, अगर ये वीडियो आज आपके सामने आया है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है, एक चेतावनी है, एक अदृश्य शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन के लिए सबसे बड़े मोड़ साबित होंगे। अगर आपने इसे समझ लिया तो किस्मत का रुख आपके पक्ष में मुड़ जाएगा, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया तो पछताना पड़ेगा। कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन हो जाता है। नींद में अजीब अजीब से सपने आते हैं, रिश्तों में अकारण ही तनाव बढ़ जाते हैं, पैसों का आना जाना सब गड़बड़ हो जाता है और कभी कभी बिना वजह गुस्सा आता है। ये सब होता है या नहीं, आप हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र यही बता रहे हैं। दरअसल ये सब संयोग नहीं है। ब्रह्मांड जब आपको किसी परीक्षा के लिए तैयार करता है तो वो पहले से संकेत देता है, और वो संकेत अभी आपको मिल रहा है। कुंभ राशि के लोगों के जीवन में अभी शनि की भूमिका बहुत गहरी है। शनि आपके स्वामी हैं, यानी वो आपकी चाल, आपके कर्म और आपके परिणामों को नियंत्रित करते हैं। शनि दंड नहीं देते, बस वो न्याय करते हैं आपके कर्मों के अनुसार। और इस समय शनि ऐसे स्थान पर हैं जहां आपके पिछले कई सालों के कर्मों का हिसाब सामने आएगा। इसीलिए कभी अचानक सफलता तो कभी अचानक अनजानी रुकावट, कभी खुशी तो कभी निराशा। यही तो संकेत है कि ऊपर वाला कुछ चला रहा है। अगर हाल में आपके जीवन में पुराने लोग दोबारा लौट रहे हैं, पुराने रिश्ते याद आ रहे हैं, या ऐसे मौके मिल रहे हैं जो पिछले छूट चुके थे, तो ये वही कर्म का चक्र है जो अब पूरा होने को आया है। ये समय है जब ब्रह्मांड आपकी नीयत को परख रहा है। अगर आप सच्चे हैं, विनम्र हैं और कर्म पथ पर टिके हुए हैं तो आने वाले कुछ दिन चमत्कारिक होंगे। लेकिन अगर आप अहंकार में हैं या भूल चुके हैं कि मेहनत की सबसे बड़ी पूजा है, तो सब कुछ आंखों के सामने बिखर जाएगा। कुंभ राशि वालों, इस वक्त आपके जीवन में 3 जगहें हैं जो आपको लगातार संकेत दे रही हैं। पहली जगह है आपका घर, दूसरी आपके सपने और तीसरी आपकी किस्मत का रास्ता। तीनों से संदेश एक ही है और साफ संदेश है कि रुको, सोचो और सुधार करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी दिशा तय करेगा। पिछले जब भी कभी जीवन में आप देखते हो, महसूस करते हो, तो आपको हमेशा यही आता है कि खुशी थोड़े दिन और गम ज़्यादा दिन मिलते हैं। अगर पिछले दिनों में आपके घर में बार बार चीज़ें गिरकर टूट रही हैं, बल्ब फट रहे हैं, शीशा चटक रहा है या अचानक किसी को चोट लग रही है, तो समझ लीजिए कि ऊर्जा जो है वो असंतुलित हो चुकी है। ये घटनाएं मामूली नहीं है, बल्कि चेतावनी है। घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर पुराना सामान, टूटा हुआ फर्नीचर या बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बंद हो जाती है। यही जगह आपकी तरक्की से जुड़ी होती है। जब वहाँ रुकावटें आती हैं तो लक्ष्मी जी घर से दूर चली जाती हैं। इसीलिए तुरंत अपने घर के उस हिस्से को साफ कीजिए, वहाँ हल्की खुशबू फैलाइए और छोटा सा दीपक जरूर जलाइए। आप देखेंगे माहौल खुद बदलने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, तो आते हैं आपके सपनों के जरिए। कुंभ राशि वालों का मन बहुत गहरा होता है। वो दूसरों से नहीं कहते, लेकिन जब सब महसूस करते हैं। अगर हाल में आपको सपनों में पानी, बारिश, झील या नदी दिखाई दी है तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी भावनाएं बाहर निकलना चाहती हैं। आपने बहुत कुछ अंदर अपने दबा रखा है, चाहे वो गुस्सा हो, पछतावा हो, दर्द हो, अधूरी बातें हों। अब समय आ गया है कि आप उन भावनाओं को बाहर निकाल दें या उन्हें छोड़ दें, क्योंकि जब हवा में पानी भर जाता है तो तूफान आता है, और वो तूफान आपके मन में है। आपको खुद को हल्का करना होगा, किसी अपने से बात करनी होगी, अपने डर को खत्म करना होगा और अकेले में भगवान से प्रार्थना करनी होगी। इससे मन की उलझनें धीरे धीरे करके खत्म होंगी। तीसरा संकेत जो है वो सबसे गहरा है, वो आपकी किस्मत के रास्ते से आ रहा है। आपने देखा होगा कि हाल में कुछ मौके अचानक से आए और उतनी ही जल्दी चले भी गए, मतलब ज़्यादा मौक़ों में संभलने का मौका नहीं मिला। कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता था पर बात अधूरी रह गई। कोई ऑफर आया पर दिल ने मना कर दिया। ये सब संयोग नहीं था, ये सब एक परीक्षा थी। शनिदेव इस समय आपको देख रहे हैं कि आप किस दिशा में कदम रखेंगे।
क्या आप डरेंगे या भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे? ये समय है, ये किस्मत है। अगर आपने सही दिशा चुन ली तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, लेकिन अगर आपने संदेह या आलस्य किया तो दरवाजा बंद भी हो जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आने वाले कुछ दिन ऐसे हैं जब आपको सिर्फ 2 चीज़ों से बचना है, गुस्सा और अहंकार, क्योंकि यही 2 बातें आपकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। कोई परीक्षा आपकी हो सकती है, हो सकता है कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी या कोई बहस हो जाए। वहां अगर आपने धैर्य खो दिया तो आप खुद अपने अवसर को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आप शांत रहे, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए तो वो पल भर खत्म हो जाएगा और आपकी परीक्षा में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए एक और संकेत आकाश से जुड़ा हुआ है। जब रात में आसमान में बादल हों और फिर अचानक तारे साफ दिखें तो वो संकेत होता है कि आपकी उलझनें सुलझने वाली हैं। उसी तरह से अगर रात में आपको बार बार जागना पड़ रहा है तो ये आपके मन के जागरण का संकेत है। शनिदेव जी महाराज चाहते हैं कि आप अब अपने असली मार्ग पर लौट आएं। जिस चीज को आप टालते जा रहे थे, अब वही चीज आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है या बिना वजह के मुरझा रहा है तो ध्यान दीजिए, ये ऊर्जा को असंतुलित होने को दर्शाता है। सुबह थोड़ा सा पानी उसमें डालिए, नहा धो करके दीपक जलाइए और मन में सिर्फ एक बात कहिए, तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ करके कि मैं शांति चाहता हूँ, मैं सच्चा कर्म करना चाहता हूँ, माता जी मैं आपको पूजना चाहता हूँ, मैं पूजना चाहता हूँ विष्णु भगवान को, मैं पूजना चाहता हूँ श्री कृष्ण को, श्री राम को। इतना कहिए, तुलसी का पौधा अपने आप से फिर हरा भरा होने लगेगा और आप रोज नहा करके उसमें जल देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ये एक बहुत ही गहरी चेतावनी की। अगर आपके जीवन में हाल ही में किसी अपने से दूरी बढ़ गई है तो ये ग्रहों की सजा नहीं है बल्कि सुधार का अवसर है। हर रिश्ता जो टूटता है वो पहले गलतफहमी से नहीं बल्कि अहंकार से टूटता है। अगर आप झुक सकते हैं, माफ कर सकते हैं तो वो रिश्ता फिर से बन सकता है। और याद रखिए, कुंभ राशि का सबसे बड़ा वरदान है माफी, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो शनिदेव खुद आपको आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमने सब अच्छा किया फिर भी जीवन में तकलीफें हमारे बढ़ रही हैं। इसका जवाब है क्योंकि ये आपकी परीक्षा का समय है। जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही सच्चे कर्म को भी परखा जाता है। देखा जाता है कि कहीं आपका धैर्य आपका जवाब तो नहीं दे जाएगा। जो धैर्य रखेगा वही चमकेगा। इसीलिए अगर अभी तक चीज़ें आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रही थी तो बिल्कुल निराश मत होइए। बस एक आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा, वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बस कुछ और कदम और जो रुका है वो खुद अपने आप आपको मिल जाएगा। अब जानिए वो अदृश्य चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कुंभ राशि वालों के साथ घट रही है। कई लोग हमको बता रहे थे, कह रहे थे कि अचानक पुराने दोस्त हमसे संपर्क कर रहे हैं या कुछ अधूरी बातें दोबारा सामने आ रही हैं। जो रिश्ते हम पहले तोड़ चुके थे बहुत पहले, वो फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ को अपने बचपन के सपने याद आ रहे हैं, कुछ को पुराने स्थानों की याद सताने लगी है। ये सब वही कर्म चक्र है जो अब पूरा होना चाहता है। इस दौरान अगर आपको कुछ पुराने रिश्तों से कभी कुछ संपर्क मिल जाए, मतलब नज़दीकियां बढ़ जाएं या किसी से बात पूरी करने का अवसर मिले तो उसे मत टालिए, कर डालिए। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको हल्का करने का, आपके मन का बोझ उतारने का। अब आते हैं उस चीज़ पर जो आपकी किस्मत तय करेगी, और ये चीज़ है आपकी राशि के लिए कर्म। आने वाले 14 दिन आपके लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे और ये वो दिन होंगे जब आप अपने कर्मों पर अगर नियंत्रण कर लेंगे तो ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। इस दौरान अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, किसी को सच्चे दिल से माफ़ किया, किसी की तकलीफ सुनी, तो आप अपने कर्म को पूरी तरह से उजागर कर लेंगे और शनिदेव उसी पल आपके लिए नया द्वार खोल देंगे। ये द्वार अचानक मिलेगा, शायद कोई ऑफर, कोई अवसर या कोई अप्रत्याशित मदद या कहीं से रुपया पैसा, और तब आपको समझ में आएगा कि जो हो रहा था वो सब भगवान की योजना का हिस्सा था। कुंभ राशि वालों, ये भी ध्यान रखना कि आपकी राशि
जो है वो बहुत ही अच्छी राशियों में से एक है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा देते हैं तो आप आने वाले महीनों में वो कर सकते हैं जो पिछले सालों में भी नहीं कर पाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन की उलझनों को साफ करना होगा। ध्यान दीजिए, प्रकृति आपको पहले साफ साफ कहती है, संकेत देती है, फिर आपको ऊंचा उठाती है। अगर हाल में आपके मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बार बार दिक्कत आ रही है तो समझिए कि आपकी ऊर्जा विद्युत तरंगों से टकरा रही है। थोड़ी देर के लिए तकनीकी से दूर रहिए, सूर्योदय के समय बाहर जाइए, कुछ देर चुपचाप रहिए, बैठिए, गहरी सांस लीजिए। इससे शनिदेव की भारी ऊर्जा हल्की हो जाएगी। अब इस वक्त सबसे बड़ा उपाय है नीला रंग। ये रंग आपका रक्षक है। नीला दीपक, नीला कपड़ा, नीला पत्थर या बस नीले आसमान की ओर कुछ पल देखना भी आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा। इससे डर और भ्रम कम होगा और आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर आपके घर में पिछले कुछ समय से झगड़े बढ़ गए हैं तो नमक वाला पानी घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है। शाम के समय शांति से एक दीपक जलाकर कहिए, हाथ जोड़ करके बैठिए और कहिए कि मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही कर्म कर रहा हूँ, मैं सही कर्म करता रहूँगा, मैं गलती नहीं करूँगा, मैं धर्म के मार्ग पर रहूँगा। ये कहिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो झगड़े हैं, जो फसाद हैं, जो परेशानियाँ हैं वो आपके जीवन से दूर होती दिखाई देंगी और खुशहाली आपके जीवन में बढ़ती दिखाई देगी। ऐसा हर दिन करने से घर का माहौल बदल जाता है और धीरे धीरे करके सुख, संपन्नता, खुशहाली, रुपए पैसे सब कुछ घर में आने लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि याद रखिए, ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी नीयत को पढ़ रहा है, परख रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है। आप जो सोच रहे हैं वही जल्दी आकर्षित हो रहा है। इसीलिए डरना बंद कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। हर सुबह उठ करके खुद से कहिए कि आज जो भी होगा मेरे पक्ष में होगा। ये वाक्य, आज जो भी होगा मेरे पक्ष में होगा, ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि ये वाक्य है ऊर्जा को स्थिर करने का कारण। तो इसीलिए आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझनी है। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हाल में आपने कोई सपना देखा जिसमें कोई बुजुर्ग या देवी देवता आपको देख रहे थे तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। आपको बस कर्म करते रहना है, मत रुकिए, मत डरिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके पक्ष में होगा। जो भी दर्द था, जो भी रुकावटें थी, वो अब दूर हो रही हैं, अब उनका अंत होने वाला है। लेकिन ये अंत तभी होगा जब आप खुद को बदलने की अनुमति देंगे और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कर्म आप करेंगे। जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना कि आज से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 1 महीने तक इन 3 जगहों पर आपको भूल कर भी कदम नहीं रखना है। इन 3 जगहों में से किसी भी जगह अगर आपने कदम रख दिया तो फिर ये समझ लो कि आप जीवन में इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है। इसीलिए ये वीडियो आपको समय रहते मिल गई है, संभल जाइएगा, ऐसी जगहों पर मत जाइएगा। पहली जगह है अनजान लोगों से लड़ाई झगड़े के बीच में। कहीं आप अगर जा रहे हैं, 2 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपकी जानकारी का भी कोई है, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप जा करके बीच में कुछ भी मत बोलिए, ना ही उनको अलग करने की कोशिश कीजिए, ना ही उनका झगड़ा शांत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चक्कर में वो पार्टियां निकल जाएंगी, आप बीच में फंस जाएंगे, आपको बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ सकती है, मारपीट, यहाँ तक कि आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आप उस जगह पर बिल्कुल ना जाएं। अगर आपके घर परिवार से लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ऐसी जगह पर आप भूल करके भी ना जाएं जहां पर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। दूसरी जो जगह है वो है जहां पर जुए खेले जाते हैं, जहां पर गलत कर्म किए जाते हैं, जहां पर सट्टा लगाया जाता है, ऐसी जगह पर भी आपको नहीं जाना है। जहां पर लोग जुए खेलते हैं, शराब पीते हैं, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर आप गए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उसी पल से नकारात्मकता शुरू हो जाएगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके दिमाग में भी भरेगी, आप भी नकारात्मक कर्म करने लगेंगे। इससे आपके जीवन में मुश्किलें जितनी थीं
वो तो रहेंगी ही रहेंगी और नई नई मुश्किलें भी आती रहेंगी, कोई भी चीज़ आपके पक्ष में नहीं होगी। तो इसीलिए आप ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाएंगे जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पर मदिरापान हो रहा हो, लोग जुए खेल रहे हों। ये 2 जगह हो गई। अब तीसरी जो जगह है, ये ऐसी जगह है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं जाना है वहाँ पर। वो है स्मशान। स्मशान घाट की तरफ आपको नहीं जाना है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको तो भूल करके भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर वहाँ पर आप गए तो संभलिए, क्योंकि वहाँ पर आप जीवन में हमेशा जब भी कभी लौट करके आएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा ही लाएंगे, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं आ सकती है। तो वहाँ पर बहुत मजबूरी नहीं है तो आप मत जाइए। और अगर मजबूरी में जाना, स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर किसी पुरुष को मजबूरी में जाना पड़ जाए तो वो अपने पास एक छोटा सा कोई, चाहे इतना ही बड़ा कोई चाकू रख लें, माचिस रख लें, तब ही जाएं, जिससे असर कम हो जाता है। एक हाथ में चुल्ला आता है, वो आप पहन के जाएं तो इससे भी असर कम हो जाता है। और ऐसी जगह पर ना ही जाएं तो बेहतर है। तो इन 3 जगहों पर आपको भूल करके भी नहीं जाना है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो कम होने की बजाय और बढ़ती चली जाएंगी। आप कोई भी उपाय करते रहें, लेकिन जब नकारात्मकता हमारे शरीर में बैठ जाती है, हमारे मन में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, तो फिर हम कितना भी कोशिश कर लें चीज़ें सही नहीं होती। इसलिए रुकिए और अपने आप को संभालिए। और अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। बस इन 3 चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल करके फेंक देना। आप देर मत करना, फौरन इस चीज़ को आप करना, घर से बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जीवन में बरसने लगी है और आपको अपने हर कार्य क्षेत्र में कामयाबी मिलने लगी है। तो कौन सी 3 चीज़ों को घर से बाहर निकालना है, ये देखने के लिए आप पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। देखिए, माता लक्ष्मी का जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है, इसीलिए उन्हें स्थिर रखना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें उपाय करने पड़ते हैं, तब जाके माता लक्ष्मी स्थिर रहती हैं आपके घर में। क्योंकि अगर आपने इस काम को कर लिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, 3 चीज़ों को घर से बाहर फेंक दिया, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में बनने वाले जो योग हैं वो इतना ज़्यादा धन आपको प्रदान करेंगे कि आप जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करें और आपके घर में खुशी से प्रवेश करें। इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा, आंगन और घर का हर कोना साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी होता है। जहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं और घर के मुख्य दरवाजे से ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, वो किसी खिड़की, किसी दूसरे दरवाजे से प्रवेश नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपके मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि मुख्य दरवाजे के आसपास कूड़ा ना फेंकें, ना ही जूते चप्पल रखें, उस जगह को साफ सुथरा रखें और खाली रखें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश कर सकें, वो आकर्षित हो सकें। और आपको अपने घर के आंगन को, या घर में आंगन नहीं है हॉल है, तो हॉल को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी घर में प्रवेश करती हैं तो वो सबसे पहले आंगन में या आपके ड्राइंग रूम में, जो भी आपका हॉल है, वहाँ पर रहती हैं। अगर आंगन या वो जगह गंदी है या साइड में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, तो लक्ष्मी माता उल्टे पांव लौट जाती हैं। किसी कारणवश अगर आपको धुले हुए कपड़े आंगन में रखने पड़े तो आप उसे थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके रखें। इससे कांच के जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं, वो कांच के जो ग्लास होते हैं या बर्तन होते हैं, शोपीस होता है, अगर वो टूटा है, घड़ी ख़राब पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई ख़राब पड़ा है, तो वो चीज़ें भी आप अपने घर से तुरंत बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इससे भी जो माहौल है घर का वो नकारात्मक होता है। लक्ष्मी जी दबे पांव आपके घर से वापस चली जाती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। इनको बाहर कर दीजिए, क्योंकि इनको घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं। घर में पड़ी बेकार चीज़ें घर को
पूरी तरह से नकारात्मकता से भर देती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे स्थान को कभी पसंद नहीं करती जहां पर नकारात्मक चीज़ें होती हैं या नकारात्मकता जहां पर विद्यमान होती है। तो अगर माता लक्ष्मी को आपके अपने घर में रखना है कि जिससे आप अमीर बने, धनवान बने, तो ऐसी जो बेकार पड़ी हुई चीज़ें हैं वो अपने घर से निकाल फेंकिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, चाहे कांच की चीज़ें हों, चाहे फर्नीचर हो, लकड़ी की चीज़ें हों, चाहे पुराने गंदे फटे हुए कपड़े हों जिनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, इन चीज़ों को आप घर से निकाल कर फेंक दीजिए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें हमेशा घर में नकारात्मकता फैलाती हैं, जिससे माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी स्थायी रूप से निवास नहीं करती हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।